अगर इलेक्शन से पहले पहले रास्ता नहीं बना तो हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यहाँ से बिल्कुल वोट बायकॉट करके हम भेज देंगे। ये बात अगर ममता तक जाएगा तो ममता भी सुने कि ममता वाले बहुत काम करता है बंगाल के लिए, बंगाल का बहुत ख्याल रखता है। और ये रास्ता सीपीएम का अमल में बना था और अभी तक कोई रास्ता नहीं बना है। नहीं, वोट नहीं देंगे इस बार। क्लियर कट कोई नहीं वोट देगा। आप नेता लोगों नहीं से बना है, आप बाकी पब्लिक से भी सुन लिए हैं, लेकिन हम लोग का भी सबका यही एक मांग है कि ये रोड बन जाए जितनी जल्दी हो सके। हमारे जितने भी एमएलए वगैरह है इस राज्य में, जो भी है हमारे एमपी एमएलए, तो उन सभी से मेरी यही दरख्वास्त है कि ये रोड जल्दी क्या से कहना जल्दी चाहेंगे भाई, आप लोग आज ये जो टायर जला के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस रोड के लिए? जी, हम लोग का इसका जो मेन रीज़न है, रोड के वजह से रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये रोड जो है सीपीएम गवर्नमेंट के टाइम पे बना था 2004 में, आज 2025 है, ऑलमोस्ट 24 साल हो चुका है। और टीएमसी गवर्नमेंट जो है 2011 से है, उसका भी ऑलमोस्ट 14 साल हो गया है। सीपीएम गवर्नमेंट बनाने के बाद अभी तक सिंगल टाइम रिपेयरिंग तक भी नहीं हुआ है। जो आप बोलेंगे सिंगल टाइम रिपेयरिंग, वो भी नहीं हुआ है। आप देख चुके हैं रास्ता बहुत ही ख़राब है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हम लोगों को भी दिक्कत होता है। जो अच्छे अच्छे स्कूल है आसपास, लोग गाड़ी का फैसिलिटी नहीं देता है। जैसे कि यहाँ ग्रीन वैली नांदो तक आता है, हम लोग का इधर नहीं आता है ग्रीन वैली का, नहीं आना नांदो पामन होकर उधर जाता है, बट हम लोग का इधर जो है काला लेंगे तभी नहीं आता है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। बहुत से जो अच्छे अच्छे स्कूल है उसका फैसिलिटी इधर नहीं मिल पा रहा है, और आम पब्लिक को तो दिक्कत होता ही है। और इससे पहले नेता सब जो आए हैं, आप जिला परिषद बोलिए, आप विधायक बोलिए, मैंने जो भी है सब आते हैं, वादा करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा। जब भी पूछते हैं कि रास्ता के बारे में, हाँ हो जाएगा। कभी बोलता है कि रास्ता पास हो चुका है, काम मतलब टेंडर नहीं मिल रहा है, कभी ठेकेदार नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारा मतलब रीज़न बताते हैं। और दूसरी बात जो है, एक बार हम लोग का जो विधायक है अब्दुल करीम चौधरी, वो सब आए थे अगले बार इलेक्शन के टाइम, और हम लोग को सामने जो हमारे जो चाचा लोग हैं वो लोग रोका था उन लोगों को, और पूछा था कि रास्ता के बारे में। तो उसके साथ एक आदमी था, वो डायरी में लिखा था, बोला था कि रोड के बारे में। तो चौधरी साहब बोले कि हाँ लिख लो। डायरी में लिखा भी था, लोगों को दिखा के लिख लिया, रास्ता अभी तक नहीं हुआ है। मैं उस टाइम मैं भी मौजूद था जो डायरी में लिखा था। डायरी में लिख लिया कि रोड बनाएंगे? हाँ रोड बनाएंगे। मैं भी उस टाइम में चल रहा था साथ साथ में। तो जितना भी मतलब लोग बोल रहे थे परेशानियाँ, बोलते कि आप आते नहीं है जितने के बाद। तो वहाँ एक आदमी था उसके पीछे कार में एक आदमी था, और लिख रहा था जो प्रॉब्लम था, सिर्फ रोड का नहीं और भी जो मतलब प्रॉब्लम था सब लिख रहा था। लिख के गया, डायरी में लिखा था, अभी तक काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप करीम चौधरी साहब लगभग 11 बार का विधायक है। हाँ इसी इस्लामपुर विधानसभा से, जी। उसी क्षेत्र में आप लोग भी आते हैं। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बिल्कुल इस विधानसभा के लास्ट एरिया में है इसलिए? हाँ उसका भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट में पड़ता है। लास्ट में पड़ता जी, यहाँ से फिर इधर ग्वालपकर शुरू होता है। क्योंकि इस इलाके में जो है इस्लामपुर और ग्वालपकर, हाँ जी, दोनों विधानसभा का लोग दोनों विधानसभा का आना जाना है। क्योंकि पंजीपाड़ा के बाद जो मेन मार्केट है काला नागिन है, अब उधर पंजीपाड़ा जो ना उधर का भी बहुत मतलब पैकर सब है जो यहाँ आते हैं बिजनेस के दौरान। अभी आना भी कम हो गया है रास्ते की वजह से। जी। और एक समस्या लोगों की जानकारी से मिली कि कोई रिश्तेदारी तक नहीं करना चाहते इससे। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, सच ये बात भी, रास्ता की वजह से। जी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक एमपी भी जीता हुआ है। जी। टीएमसी गवर्नमेंट तो है, इसके अलावा यहाँ पे एक एमपी भी जीता हुआ है यहाँ, कार्तिक पाल बीजेपी से जीता है। उनको क्या कहेंगे? उसने भी यहाँ से वोट लेके गया है। जी, उसका भी हक बनता है। देखिए, जो काम करेगा, जो पब्लिक का काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। इससे अच्छा ये है, जो काम करेगा उसको वोट देने से अच्छा जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। अगर आप कहते हैं कि जो भी इस रास्ता को बना देगा उसको आप वोट जी, जो काम करेगा पब्लिक का उसी को हम वोट देंगे। क्या फायदा है जी वोट देगा, अगर काम नहीं करेगा तो फायदा क्या है? हम वोट क्यों देते हैं? कोई जो हम नहीं बोलते कि हम लोग का खाना पीना जो भी है खर्चा वगैरह नहीं, हम सिर्फ मांगते हैं कि रास्ता वगैरह जो डेली यूज जो पब्लिक के लिए जो है यही मांगते हैं उन लोगों से। वही काम नहीं करके देते? जी नहीं, जो बेसिक्स है जो ये होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि नहीं होने से भी चलेगा, ये होना ही चाहिए। अगर इस बार रोड नहीं बना आप लोगों का नहीं, वोट नहीं देंगे इस बार। क्लियर कट कोई नहीं वोट देगा। आप नेता लोगों को अगर सुनेगा मेरा बात तो उन लोगों को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हर बार गैसल 2 से लीड करता है टीएमसी। इस बार एमपी का इलेक्शन में कुछ दिन पहले हम लोग का जो गैसल 2 ग्राम पंचायत है, सबसे ज़्यादा वोट हम लोग का ओझा पोखर बूथ से गया है। लिस्ट आया था, हम देखे थे, सबसे ज़्यादा ओझा पोखर से वोट गया है टीएमसी को। हाँ, इतना वोट देते लोग। हमारा ओझा पोखर बूथ का बात कर रहा हूँ मैं, जो हम काला नागिन पड़ता है, रुइया रामपुर ये लोग पड़ता है, हम लोग का गैसल 2 ग्राम पंचायत में गाँव पड़ता है। सबसे ज़्यादा वोट, हाँ ओझा पोखर सबसे ज़्यादा वोट दिया है।
औजापुर का हाल ऐसा है, उसके बावजूद आप लोगों का ये काम रोड हाल रोड ऐसा है। देखिए नहीं आप बना है। आप लोग रास्ता देख चुके हैं पहले। देखिए जावेद भाई को अच्छे से पता है कि हमको ओझा पोखर में कितना वहाँ का पब्लिक दिल से मानता है, और दिल से मानने का बावजूद भी हमारा ये हाल है। और जावेद भाई अगर हमारा बात सुनता है तो सुने। जावेद भाई को मैं इस बारे से बोल रहा हूँ कि जावेद भाई अगर हमारा बात आपका कानों तक जाए तो आप अच्छा से ध्यान रखना कि हर जगह से, हर बूथ से आपको हमारा ओझा पोखर बूथ से हर बार लीड जाता है, एक बार नहीं। आप जितना बार आए उतना बार जीते, तो आपको हम अच्छा सही मानते हैं। और आपका पास कई मरतबा गया भी है हम लोग कि जावेद भाई हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ रास्ता का परेशानी है। तो जावेद भाई हम लोग से बहुत बार ओहदा किया है, और ओहदा में हम लोग पर भी जाते हैं और वोट भी देते हैं। तो इस बार हमारा लास्ट डिसीज़न यही है कि एमएलए इलेक्शन में अगर हम लोग को रास्ता इलेक्शन से पहले नहीं मिला तो हम लोग किसी हालत में वोट नहीं देंगे। और एक बात और है, ये नहीं कि हम लोग को टीएमसी खरीद के लिया है। यहाँ से एमपी जीता हुआ है, वो कौन सा पार्टी है? बीजेपी। क्योंकि जीता हुआ है तो जेआरसी बात है कि हम ही लोग वोट दिए उसको, तभी जीता है। तो हम ये बात दबा के साथ बोल रहे हैं कि जो पार्टी, चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हम लोग का ओलूपुर से लेके कालानागिन तक जो पार्टी अगर इलेक्शन से पहले रास्ता बना करके दे देगा, उसको हम सभी लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। हमको कोई पार्टी से ऐतराज नहीं है। अगर इलेक्शन से पहले रास्ता नहीं बना तो हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यहाँ से बिल्कुल वोट बायकॉट करके हम भेज देंगे। ये बात अगर ममता तक जाएगा तो ममता भी सुने कि ममता वाले बहुत काम करता है बंगाल के लिए, बंगाल का बहुत ख्याल रखता है। और ये रास्ता सीपीएम का अमल में बना था और अभी तक कोई रास्ता नहीं बना है। 2011 से ममता है। अब ममता नेता लोगों से पूछता है या नहीं पूछता है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हम सीपीएम का टाइम से लेके अभी तक ये रास्ता एक बार रिपेयरिंग होते हुए नहीं देखे हम। क्या चाचा, ये रोड कब से खराब है? मोटा मोटी 14-15 साल से। 14-15 साल से खराब है। आप लोगों का रोज आना जाना होता है इसमें? हाँ, दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। तो अब तक आप लोग नेताओं से डिमांड नहीं किया रोड बनाने डिमांड इलेक्शन के टाइम वादा करता है, इलेक्शन गया नेता गया, की? बस कल इलेक्शन के टाइम इलेक्शन टाइम आया नेता वादा कर लिया, फिर इलेक्शन गया नेता गया। तो 15 साल से आप लोग का यही चलता यही चलता है, है, इस बार भी यही चलेगा? अभी तक तो यही है। तो क्या उम्मीद किया जाए? यहाँ हम लोग का वार्ड मेंबर से लेके एमपी बाद दे के वार्ड मेंबर, समिति मेंबर, जिला परिषद, एमएलए, हर कुछ टीएमसी का रहते हुए अगर हम लोग का ये हालत है, तो अगर हम लोग बीच में कुछ दूसरा पार्टी घुस जाए तो हम लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम लोग का नीचे से ऊपर तक टीएमसी ही टीएमसी है। उसके बावजूद आपका इसके बावजूद भी ये हाल है। सरकार भी टीएमसी का है। इस वजह से अगर ये हाल है, इस पर भी ये हाल है, तो अगर कुछ नहीं हो तो हम लोग का क्या दशा होगा? तो क्या सोचे इस बार? सोचे इलेक्शन आएगा फिर वादा करेगा, हम लोग तो वादा में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार अगर रोड नहीं बनेगा तो हम वोट ही नहीं करेंगे। ममता बनर्जी को क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ममता बनर्जी ठीक है अपना जगह। ममता बनर्जी का जो नीचे वाला ये है नेता कमी इन लोगों में है। जैसा करीम चौधरी को हम लोग जिताए, क्या बोले थे हम ओझा पोखर में बोले थे, जो कम से कम 5 साल में 10 मरतबा इलाके में दौरा कीजिएगा, आपको वोट मांगना नहीं होगा। लेकिन 5 साल में वही 5 साल वोट के टाइम ही आते हैं। वोट के टाइम में आता है। जो है काफ़ी सालों से नहीं बना है, आप बाकी पब्लिक से भी सुन लिए हैं, लेकिन हम लोग का भी सबका यही एक मांग है कि ये रोड बन जाए जितनी जल्दी हो सके। हमारे जितने भी एमएलएज वगैरह है इस राज्य में, जो भी है हमारे एमपी एमएलए, तो उन सभी से मेरी यही दरख्वास्त है कि ये रोड जल्दी से जल्दी बना दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, और भी लोग हैं जो इस रास्ते से चलते हैं। ये आपका नांदो से लेके कालानागिन जोड़ता है, इसके बीच में मिनिमम 15 से 20 गाँव है, मिनिमम बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद इस रोड में जो है हमेशा खामी रही है 15-20 साल से, कि इसमें कोई सही से अपनी गाड़ी ले जा नहीं सका है। इसलिए हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं सभी को कि आप सभी मिलके एक अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हम इस रोड को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी ये दिक्कत होती है लोगों को जमा करने में,
अभी देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ ही लोग हैं। इस गांव में यही एक दिक्कत है, मुझे लगती है कि लोगों में एकता नहीं है। इसको और मजबूत करेंगे हम लोग, कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और हमारी अभी यही मांग है कि इस रोड को जो भी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, डीलर है, जिसके पास भी मटेरियल आता है, वो उसका सही से इस्तेमाल करे, उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करे, बाय हार्ट उसको जाके चेक करे वर्किंग पर्पज़ पे वो हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उसको भी चेक करे। और हमारी यही एक डिमांड है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बना दिया जाए।